अच्छा, जिंदगी की इस भाग दौड़ में क्या कभी ऐसा लगता है कि हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं? शायद एक तरह की शांति या फिर जीवन का कोई गहरा मतलब? देखिए, ये एक ऐसी तलाश है जो कहीं ना कहीं हम सभी को एक दूसरे से जोड़ती है। और ये जो सवाल है ना, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हमें इसके जवाब कहाँ मिलते हैं। तो इन जवाबों के लिए हम चल रहे हैं श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक प्रश्नोत्तर सत्र की तरफ। देखते हैं कि उन्होंने जीवन की इन मुश्किल गुत्थियों को कैसे सुलझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो ये है कि हम सब ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास बहुत अंतहीन समय है, जबकि सच तो कुछ और ही है। महाराज जी ने क्या कमाल का उदाहरण दिया है। जरा सोचकर देखिए, हमारी हालत बिल्कुल उस मेंढक जैसी है जिसे समय रूपी सांप आधा निगल चुका है, लेकिन उसका ध्यान अब भी एक छोटी सी मक्खी पकड़ने पर है। मतलब हम भी तो यही कर रहे हैं ना। तो सवाल ये है कि इस भ्रम से निकला कैसे जाए। तो इसके लिए ना 3 कदम बताए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी, ये मानना कि भाई समय कम है। जैसे ही ये बात दिल में उतरती है ना, दुनिया की छोटी छोटी चीजों से मोह अपने आप कम होने लगता है। और फिर मन को परमात्मा में लगाना, उनकी याद में लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई समय की बात। अब आते हैं एक दूसरी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर। जब कोई हमसे जलता है या दुश्मनी रखता है, तो क्या करें, कैसे निपटे उससे? अब देखिए, यहाँ पर ना हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक तो है हमारा इंस्टिंक्ट, हमारा स्वाभाविक रिएक्शन, मतलब किसी ने बुरा कहा तो हम भी 4 सुना दें। और दूसरा रास्ता है आध्यात्मिक, जो हमें सिखाता है कि जवाब विनम्रता और प्रेम से दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली चाबी हमारे अंदर है। जब हम हर इंसान में, और हाँ, उसमें भी जो हमसे नफरत करता है, जब हम उसमें भी ईश्वर का अंश देखने की कोशिश करते ना, तो बाहर का कोई भी झगड़ा हमें परेशान नहीं कर पाता। मन अपने आप शांत हो जाता है। तो ये तो हो गई बाहरी लड़ाइयाँ, लेकिन असली जंग तो अंदर चलती है ना? चलिए अब उन भीतरी रुकावटों को समझते हैं। कर्म और माया, जो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। और ये जो कर्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत गहरा है। यहाँ क्या बताया गया है कि सिर्फ बुरे कर्म, यानी लोहे की जंजीरें ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्म भी, अगर हम उन्हें फल की इच्छा से करें, तो वो सोने की जंजीरें बन जाती हैं। मतलब बंधन तो बंधन है, चाहे लोहे का हो या सोने का, दोनों ही हमें इस चक्र में फंसाए रखते हैं। अब बात करते हैं माया की। माया क्या है? बहुत ही सीधी सी परिभाषा है। कोई भी इंसान, कोई भी जगह, कोई भी चीज या कोई भी ख्याल जो हमें भगवान की याद से दूर ले जाए, बस वही माया है। सिंपल। तो फिर भक्ति और माया में फर्क कैसे करें? इसका एक लिटमस टेस्ट है। बस अपने आप से एक सवाल पूछिए कि ये जो चीज है या ये जो ख्याल है, ये मुझे भगवान के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर? एक आपको याद दिलाएगा, वो भक्ति है, दूसरा आपको भुला देगा, वो माया है। तो हमने समस्याएं समझ ली, रुकावटें देख ली। अब आते हैं समाधान पर। वो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? वो है एक सच्चे भक्त की अवस्था। तो एक सच्चा भक्त कैसा होता है? देखिए, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, भगवान से भी नहीं। कोई उसकी निंदा करे या तारीफ, वो शांत रहता है। उसके मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती। वो सब में एक जैसा भगवान देखता है। और सबसे बड़ी बात, मुश्किल समय में भगवान पर सवाल नहीं उठाता। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां मन पूरी तरह स्थिर है। कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। हाँ, ये आसान नहीं है, पर मंजिल तो यही है। और इस अवस्था का नतीजा जरा सोचिए। कहते हैं कि भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, ये सोचकर कि उनके पैरों की धूल से शायद मैं पवित्र हो जाऊं। मतलब ये तो भक्ति की सबसे ऊंची सीढ़ी है, जब भक्त इतना निस्वार्थ हो जाता है कि भगवान खुद उसके दास बन जाते हैं। और अंत में एक सवाल जो ये पूरी चर्चा हमारे लिए छोड़ जाती है। ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर हमारे अंदर सच में कोई इच्छा ना हो, कुछ भी पाने की चाहत ना हो, तो हमारे काम कैसे होंगे? हमारे रिश्ते कैसे होंगे? हमारी पूरी जिंदगी वो कैसी दिखेगी?